हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर फंडामेंटल्स के इस कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टॉपिक जिसका नाम है लॉजिक गेट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। अब हमको समझना है और गेट के बारे में, और गेट किस तरीके से बनता होगा। तो आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले अगेन हमें ट्रांजिस्टर बनाना है, तो हमने एक ट्रांजिस्टर बनाया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और ये इसमें बेस का काम करेगा। एक और ट्रांजिस्टर मैं बना रहा हूं, थोड़ा यहां पर बना लेता हूं। ये ट्रांजिस्टर बनाया, ओके, और ये बेस का काम कर रहा है, ठीक, ओके। ये काफ़ी बड़ी लाइन मैंने बना दी है, थोड़ी छोटी बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से हमेशा की तरह हाई वोल्ट यानी 5 वोल्ट, और यहाँ पर हमेशा की तरह लो वोल्ट यानी 0 वोल्ट, ठीक है। अब ये सर्किट कैसे कंप्लीट हो रहा है उसको देखें। हम यहाँ पर नीचे की तरफ आउटपुट लाइन लगाने वाले हैं, यानी यहाँ से ये रजिस्टर लगाया और ये आउटपुट लाइन है, ठीक है, ओके। और यहाँ से मैं सर्किट लेके आ रहा हूँ और ये इस तरीके से इसमें कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, ओके। इसी प्रकार से यहाँ से मैं लेके आता हूँ, ठीक है, और ये इसको टच नहीं करेगा वायर को, इसलिए मैं ऐसे लूप बना देता हूँ और ये इसमें जा रहा है। गॉट इट, ओके। अब ये हमारा सर्किट बिल्कुल बनके तैयार हो गया। अब इसके बिहेवियर को समझते हैं हम। ये आउटपुट लाइन है, इसको F बोल देता हूँ, और ये इनपुट लाइन है, इसको X और Y बोल देता हूँ। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि X की वैल्यू 0 होगी, यानी लो वोल्ट होगा, तो ये ट्रांजिस्टर ओपन स्विच की तरह काम करेगा, यानी कनेक्शन यहाँ पर नहीं होने देगा, करंट को फ्लो नहीं होने देगा। तो जब X की वैल्यू 0 है तो इस वाले पहले वाले ट्रांजिस्टर में करंट का फ्लो नहीं होगा, और जब Y की वैल्यू 0 होगी तो ये दूसरे वाले ट्रांजिस्टर में करंट का फ्लो नहीं होगा। तो अब हम इसके बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। तो X और Y की क्या वैल्यूज़ हैं और फिर F की वैल्यू क्या आती है। सपोज करिए X और Y दोनों 0 हैं, तो क्या होगा कि यहाँ से करंट पास नहीं हो पाएगा, ठीक है, और ऊपर से भी करंट पास नहीं होगा, यानी दोनों में से किसी भी ट्रांजिस्टर से करंट पास नहीं हो पा रहा है। अब ये पैरेलल लगे हुए हैं, यानी अगर कोई X या Y दोनों में से एक भी 1 हुआ तो करंट ऊपर से नीचे फ्लो हो पाएगा। तो जब करंट दोनों में से किसी भी रास्ते से फ्लो नहीं हो पा रहा है तो नीचे जो लो वोल्टेज सप्लाई है, इसी वजह से F यानी आउटपुट हमेशा 0 आने वाला है। आउटपुट 1 तभी आ सकता है जब करंट का फ्लो ऊपर से नीचे हो पा रहा हो, चाहे वो पहले ट्रांजिस्टर की मदद से हो रहा हो या दूसरे ट्रांजिस्टर की मदद से। तो हमने दोनों ट्रांजिस्टर्स को पैरेलली लगाया हुआ है। तो कोई एक भी अगर 1 हो जाता है, मान लीजिए X 0 है लेकिन Y 1 हो जाता है, तो ये ऊपर से नीचे करंट फ्लो हो पा रहा है, और इसी वजह से F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यदि हमने X की वैल्यू 1 रखी होती, Y की वैल्यू 0 रखी होती, तो भी 1 आता रिजल्ट, क्योंकि अब ये जो पहला वाला X जिसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वाले ट्रांजिस्टर से करंट फ्लो होकर ये नीचे की तरफ जा पाता, तो F की वैल्यू 1 हो जाती। और अगर दोनों 1 हो जाए तो ठीक है, दोनों रास्ते से आ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो 1 होना ही है। तो इस तरीके से हमने बना लिया OR गेट। अब OR गेट को डायग्रामेटिकली हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कई जगह पर आप उसको ऐसे बनाते हैं, ये बहुत अच्छी डायग्राम तो मैं नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन हाँ आप समझ जाएंगे, इस तरीके से बनाते हैं। या फिर कुछ जगह पर उसमें पीछे कर्व होता है और ये डी शेप ही होता है, ठीक है। बस वो सीधी लाइन अगर बना देंगे तो वो एंड गेट बन जाएगा, और ये कर्व बना देंगे तो ये OR गेट बन जाएगा, ठीक है। अब ये सोचिए, ये जो आउटपुट लाइन है, अगर हमने इसको नीचे की तरफ नहीं लिया होता बल्कि ऊपर की तरफ लिया होता, सोच सकते हैं, ऊपर की तरफ लेते हम, तो क्या बन जाता ये, तो ये बन जाता NOR गेट।
या फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि आपने अभी नॉट गेट के बारे में समझा था, अगर मैं वो नॉट गेट यहां पर लगा दूं तो जो भी रिजल्ट आएगा उसका अपोजिट हो जाएगा। यस, तो अगर मैं चाहूं तो दो तरीके से नॉर गेट को बना सकता हूं। या तो मैं ये जो आउटपुट वाली लाइन है ये 0 वोल्ट वाली सप्लाई की तरफ जोड़ने की बजाय 5 वोल्ट वाली सप्लाई की तरफ जोड़ दूं, तो ये चीज़ आउटपुट कैसे देने लगेगी, अपोजिट आउटपुट देने लगेगी, तो वो बन जाएगा नॉर गेट। तो नॉर गेट में बिहेवियर क्या हो जाएगा, एक्स वाई और एफ अगर दोनों 0 होंगे तो जो पहले रिजल्ट आ रहा था उसका अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि दो तरीके मैंने आपको बताया, दोनों में से किसी भी तरीके से आप इसको बना सकते हैं, या तो आउटपुट लाइन को आप 5 वोल्ट की तरफ बना दें या फिर आप यहीं पर बने रहने दें, लेकिन आउटपुट लाइन में हम एक इन्वर्टर यानी नॉट गेट को अटैच कर दें, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसका अपोजिट हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं नॉट गेट क्या करता है, 0 को 1, 1 को 0 कर देता है। तो यहाँ पर अगर एक 0 एक 1 है तो पहले 1 रिजल्ट आ रहा था, अब 0 आएगा। एक 1 है एक 0 है तो पहले 1 आ रहा था तो अब 0 आएगा, और दोनों 1 है तो पहले 1 आ रहा था तो अब 0 आएगा। तो ये जो बिहेवियर ये किसका है, ये नॉर गेट का। अब नॉर गेट कैसे बनता है, ये भी दो तरीके से बनेगा, पीछे कर्व ऐसा और ये इस तरीके से बना दिया और आगे एक बबल लगा दिया, तो ये हो जाता है नॉर गेट। या फिर ऐसे कर्व दे दिया और ये इस तरीके से बना लिया, मतलब डी बना दिया और यहाँ पर बबल लगा दिया। ये दोनों में से कोई भी स्टाइल से आप बना सकते हैं। तो अब मैं इसका आपको डायग्राम दिखाता हूँ। तो सिंबॉलिकली हम इस तरीके से एंड नाइंड को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ और नॉर जो अभी हमने समझा उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। ये रहा और ये रहा नॉर। तो देखिए नॉर पे एक आगे बबल लगाया हुआ है और ये बिहेवियर जो अभी हमने लिखा था उसी को मैंने यहाँ दोहरा के लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमारे और नॉर गेट भी बन गए। तो हमने अभी तक कितने गेट्स देख लिए हैं, हमने 5 गेट्स देख लिए हैं, ठीक है। अब हमें देखना है XOR और XNOR गेट। ओके, अब हम बात करते हैं XOR गेट की। XOR गेट में क्या होगा, इसको कई तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है। इसमें से एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें मैं सिर्फ NAND गेट का इस्तेमाल करके XOR गेट बनाने वाला हूँ। तो XOR गेट में हम बेसिकली 4 XOR गेट को बनाने के लिए 4 NAND गेट का इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने पहला NAND गेट लिखा है और एक और NAND गेट। अब आप जानते हैं कि कैसे ट्रांजिस्टर्स की मदद से हम ये गेट बना सकते हैं, ठीक है। एक इनपुट लाइन ये है तो इसको मैं X बोल देता हूँ, और एक इनपुट लाइन ये है जिसको मैं Y बोल देता हूँ, ठीक है। अब यही इनपुट लाइन इसमें भी जा रही है, ठीक है, सेम इनपुट लाइन इसमें भी जा रही है, और जो इससे आउटपुट आने वाला है ना, वो आउटपुट इसमें भी जा रहा है और वही आउटपुट इसमें भी जा रहा है, ठीक है। और जो इधर से इनपुट आने वाला है वो इसमें जा रहा है, जो इधर का आउटपुट है वो इसमें इनपुट के रूप में जा रहा है, और यहां से आपको आउटपुट मिल रहा है। अब देखते हैं इसका बिहेवियर कैसा रहता है। तो सबसे पहले X, Y और F क्या है, इसको F बोल रहा हूं, जो आउटपुट यहां से निकल रहा है, ओके। अब अगर X की वैल्यू 0 है और Y की वैल्यू 0 है, ज़रा इमेजिन करिए यहाँ पर क्या होने वाला है। दोनों जगह से 0 इनपुट हो रहा है। तो ये जो, अच्छा आपको याद दिला दूँ NAND गेट का बिहेवियर कैसा था। NAND गेट का बिहेवियर, ठीक है, NAND गेट में क्या होता था जब दोनों 0 होते थे। देखिए AND का अपोजिट है, तो AND में क्या होता था जब दोनों 0 होते थे तो 0 आता था, ठीक है। तो यहां क्या आएगा 1। AND में क्या होता था जब एक भी 0 होता था तो 0 आता था, तो यहां पर क्या आएगा 1। AND में क्या होता था जब दोनों 1 होते थे तो 1 आता था, तो यहां पर क्या आएगा 0। तो ये NAND गेट का बिहेवियर। तो अब आप समझिए कि अगर X और Y दोनों की वैल्यू 0 0 इनपुट हुई है, तो ये पहला वाला जो गेट है इसको मैं नाम देता हूँ फर्स्ट गेट, इसको नाम देता हूँ सेकंड गेट, इसको नाम देता हूँ थर्ड गेट, इसको नाम देता हूँ फोर्थ गेट, ठीक है। तो फर्स्ट गेट में दोनों इनपुट अगर 0 होते हैं तो आउटपुट के रूप में आएगा 1, ठीक है। तो यहां से 1 आउटपुट आया है, इस जगह पर 1 आउटपुट आया, और इसके कारण ये गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 दोनों में एक एक इनपुट तो 1 हो ही चुका है। अब X और Y की वैल्यू क्योंकि 0 0 थी
तो गेट नंबर 2 में एक 0 जा रहा है और एक 1 जा रहा है, तो एक 0 और एक 1 होता है तो बिहेवियर क्या है, 1 आउटपुट आता है। तो यहाँ से आउटपुट क्या आया, 1 आया। और इधर भी एक 0 एक 1 है तो इधर भी आउटपुट क्या आया, 1। तो जब दोनों 1 जाएंगे तो 9 में रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, इसलिए रिजल्ट आया 0। अब देखते हैं अगर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है तो क्या होगा। तो होगा ये कि देखिए मैं पहले तो इस स्टेटस को अभी पहले सबको मिटा देता हूँ। तो अब नए सिरे से सोचते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है तो क्या होगा। तो x 0 है और y की वैल्यू 1 है, तो यहां से तो 0 ही सप्लाई होने वाला है इस जगह से। ठीक है, यहां से 1 सप्लाई होने वाला है इसमें, ये भी सही है। इसमें लेकिन 0 गया है और इसमें 1 गया है, तो 0 1 जब अपोजिट होता है, 0 मतलब एक भी 0 रहता है तो 9 गेट का रिजल्ट 1 आता है। तो यहां से 1 आया और इसी वजह से इन दोनों जगह पर 1 आया। अच्छा, जब एक 0 एक 1 है तो यहाँ आउटपुट 1 आएगा और दोनों 1 है तो रिजल्ट यहाँ पर 0 आएगा। अब क्योंकि एक 1 और एक 0 है तो रिजल्ट यहाँ से f के रूप में 1 आने वाला है और इसीलिए इसका रिजल्ट आ गया 1। और जब आप 1 0 करेंगे तो भी रिजल्ट 1 आएगा, क्योंकि ये अपोजिट जब रहते हैं तो इसी तरीके से रिजल्ट आता है। लास्टली हम चेक कर लेते हैं अगर दोनों 1 होते हैं तो रिजल्ट क्या आने वाला है। तो यहां पर सिचुएशन ऐसी है कि x में भी वैल्यू 1 है और y की भी वैल्यू 1 है, तो दोनों जगह से 1 आ रहा है। तो ऑब्वियसली इधर दोनों जगह 1 आ जाएगा और इधर पे भी 1 आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन गेट नंबर 1 पे जो आउटपुट आने वाला है वो क्या आने वाला है, वो आने वाला है 0, क्योंकि 9 गेट का बिहेवियर इसी तरीके से दोनों 1 अगर इनपुट होते हैं तो आउटपुट 0 आता है। और इस वजह से सेकंड गेट में एक इनपुट 0 हो गया है और थर्ड गेट में भी एक इनपुट 0 हो गया, तो एक 1 एक 0, तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, 1। ये भी 1 और ये भी 1। जब दोनों 1 होते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 0, और इसीलिए इसका रिजल्ट 0 आ गया। तो फाइनली आउटपुट जो आ रहा है वो किसका है, XOR गेट का। XOR गेट में क्या होता है, जब दोनों अपोजिट होते हैं, एक 0 और एक 1, तो रिजल्ट 1 आता है, यानी कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे तो 1 आएगा। और दोनों अगर सेम होंगे, यानी दोनों या तो 0 हैं या दोनों 1 है, तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। अब जब XNOR की बात है तो आगे मैं एक इन्वर्टर गेट लगा देता हूं, या फिर ये जो आखिरी में मैंने NAND गेट लगाया इस जगह पर AND गेट लगा देता हूं। किसी भी तरीके से आप काम कर सकते हैं, तो क्या होगा, रिजल्ट इन्वर्ट हो जाएंगे। तो XNOR गेट में रिजल्ट इन्वर्ट होने वाला है। तो यस, इसको सिंबॉलिकली भी समझ लेते हैं हम। XOR गेट है, इस तरीके से डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने आपको बताया था। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी प्लस पे हमने एक सर्कल बना दिया है जिससे कि ये समझा जा रहा है XOR गेट। अगर सर्कल नहीं बनाऊंगा तो ये OR गेट माना जाएगा। और ये रहा इसका ट्रुथ टेबल, जिसमें आप देख रहे हैं x और y में अगर दोनों वैल्यूज अपोजिट हैं, एक 0 है एक 1 है, तो रिजल्ट 1 आ रहा है, अदरवाइज 0 आ रहा है। XNOR गेट XOR का इन्वर्टेड रिजल्ट देता है। तो सब कुछ सेम है, सिर्फ यहां पर आपने एक इन्वर्टर गेट और एक्स्ट्रा लगा दिया है। तो फाइनली हुआ ये कि अगर दोनों सेम है, x और y की वैल्यू सेम है, तो रिजल्ट 1 आ रहा है, और कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट 0 आ रहा है। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें। आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया वीडियो पब्लिश करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट www.mysirji.com को विजिट करना ना भूलें, क्योंकि यूट्यूब पे मेरे 1 से अधिक चैनल हैं। सभी चैनल्स की आपको जानकारी अगर चाहिए है और सभी चैनल्स पर रखे वीडियोस के लिंक आपको इजीली मिले, इसके लिए आप इस वेबसाइट पे आइए। इस वेबसाइट पे ना केवल डिफरेंट कोर्सेज बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में रखे हुए हैं। आज की डेट जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक 750 से ज़्यादा वीडियोस मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ। तो कई सारे कोर्सेज यहाँ पर आपको मिलेंगे। इनफैक्ट कई सारी चीज़ें जो यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी वो आपको इस वेबसाइट पे मिलेंगी। आपको कैंपस प्रिपरेशन की तैयारी करनी हो या आपको कोई प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत हो तो वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग गाइड भी आपको मिलेगी। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, बहुत कुछ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप एक बार विजिट जरूर करिए। और अगर आपको पसंद आए ये साइट, क्योंकि इसमें कंटेंट हिंदी में है, डेली नया कंटेंट अपलोड होता है, तो ये बहुत एक्टिव साइट है, बहुत लोगों को पसंद आती है। तो आपको भी अगर ये पसंद आ रही हो तो आप प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले। थैंक यू।